हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो लोग स्पीच देना चाहते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो लास्ट मोमेंट पर कहते हैं कि स्पीच जो है वो अब तैयार करनी है, कैसे इसे तैयार करेंगे। एक्चुअली उसे एडवांस में प्रिपेयर करनी चाहिए, लेकिन वे इसे एडवांस में कभी कभार प्रिपेयर नहीं करते हैं और उन्हें जो है वो एंड मोमेंट पे इसे तैयार करने की जरूरत पड़ती है। लोगों को जब लास्ट मोमेंट पे स्पीच को तैयार करने की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त स्पीच को कैसे तैयार करना चाहिए, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको सिर्फ एक दिन के अंदर आपकी स्पीच कैसे तैयार करनी चाहिए। इससे पहले हमने जो है वो वैसे वीडियोस को भी बनाए हुए हैं कि जिसमें आपको बताया हुआ है कि आपको ऑन द स्पॉट स्पीच देनी हो तो वो आप कैसे दे सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। ये वीडियो भी आपको जो है वो हो सकता है कि भविष्य के अंदर उपयोगी हो सके। आज के इस वीडियो में जो है वो हम चलिए जानते हैं कि सिर्फ एक दिन के अंदर स्पीच को कैसे तैयार करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एंड में हम आपको समरी देंगे कि जिसके कारण हमने इस पूरे वीडियो में आपको क्या क्या बताया हुआ है उसे हम आपको ब्रीफ में बताएंगे, ताकि आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी। और प्लस में हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे द्वारा जो नॉलेजेबल वीडियोस होती है उनको प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम तैयार करते हैं उसको रिसीव करना चाहते हैं, और साथ साथ हमारे जो कोर्सेज होते हैं उनके भी अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपके व्हाट्सएप नंबर के द्वारा एक मैसेज कीजिए कि जिसमें आप हेलो लिखिए और हमें आपका नाम भेजिए, ताकि हम आपको भविष्य में आपको यूजफुल हो सके वे चीजें भेजते रहेंगे। नीचे दिया गया जो नंबर है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और इस नंबर पर मैसेज भेजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको आज के इस वीडियो में 3 स्टेप्स बताने वाले हैं। उन तीनों स्टेप्स को डिटेल में जानते हैं। जो सबसे पहला स्टेप एक दिन के अंदर स्पीच तैयार करने के लिए है वो यह है कि आपको जो चीजें कहनी है उसे तय कर लीजिए। इसे अब जो हम डिटेल में जानते हैं, आप जो भी बोलना चाहते हैं उन चीजों को पहले आप नोट कर लीजिए। कोई भी स्पीच देने के लिए आपके माइंड में जो भी आइडियाज है कि जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं उन्हें जो है वो आपको लिख लेना है। अब होता यह है कि किसी भी विषय के ऊपर बोलना होता है तो नॉर्मली लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ चीजें होती है, सिर्फ उनको अरेंज करना कैसे चाहिए वो उन्हें नहीं आता है। लेकिन जो भी चीजें हमारे माइंड में है उन चीजों को सबसे पहले हम नोट कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर इसे हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है वो एनुअल फंक्शन के अंदर एक स्पीच देनी है। अब उस एनुअल फंक्शन के अंदर जो है वो आपके कुछ कस्टमर्स आने वाले हैं और आप जो है वो अपने बिजनेस के बारे में भी कुछ जो है वो बताना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सोचा है कि मैं जो है वो मेरे बिजनेस की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हम हमारी एप्लीकेशन को जो है वो अपग्रेड करने वाले हैं। फिर आप ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो कुछ एम्प्लॉइज हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, कि जिसके कारण हमारी कंपनी ने जो है वो बहुत ही पिछले 2 सालों के अंदर ग्रोथ हासिल की हुई है। ये सब मान लीजिए कि आप बताना चाहते हैं। तो इन चीजों को जो पहले डिटेल में नोट कर लीजिए कि आप क्या क्या जो है वो उनको कहना चाहते हैं। तो ये आपका पहला काम रहेगा कि आप क्या क्या बताना चाहते हैं उनको जो है डिटेल में नोट कर लीजिए। अब दूसरा स्टेप जानते हैं कि दूसरे स्टेप में क्या करना है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको जो भी लिखा हुआ होता है उन्हें ग्रुप में कैटेगराइज करना है। फिर से इसे रिपीट करते हैं। जो भी आपने लिखा हुआ है उसे ग्रुप में कैटेगराइज करना है। मतलब कि अब आपने जो वो लाइन बाय लाइन सारी चीजों को जो है वो लिख ली है, ठीक है। अब इन चीजों को लिखने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे कि इनको ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे।
मतलब कि जैसे हमने आपको कहा कि अगर मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहते हैं कि एप्लीकेशन में आप अपग्रेड लाना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर इसको डिटेल में आप वैसे बताना चाहते हैं कि हम जो है वो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो सके, इसलिए जो है वो नए नए फीचर्स को ऐड करने वाले हैं, साथ साथ आप जो वो अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सके इसलिए इसे यूजर फ्रेंडली बनाने वाले हैं। मान लीजिए आप ये सारी चीजों को जो कहना चाहते हैं उसको जो आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर लिखी हुई है। अब ये चीजों को लिखी हुई है तो अल्टीमेटली जो है वो क्या हुआ कि ये सारी जो चीजें आपने बताई, ठीक है, वो सारी चीजें एप्लीकेशन से जुड़ी हुई चीजें। तो मतलब कि आपको एक जो वो ग्रुप बनाना है कि एप्लीकेशन, कि जिसके कारण आपको ये पता चल जाए कि एप्लीकेशन के बारे में जो है हम 3 से 4 लाइंस जो वो कहने वाला है। उसी प्रकार से जैसे कि आपने जो है वो अपने पहले स्टेप के अंदर बताया कि कुछ एम्प्लॉइज की जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनका नाम लेना चाहते हैं, रेवेन्यू कितनी थी वो बताना चाहते हैं, कितना ग्रोथ हासिल किया ये कहना चाहते हैं, ये चीजें भी अगर आप कहना चाहते हैं तो अब इसका ग्रुप कौन सा बना? इसका ग्रुप बना एम्प्लॉइज एंड रेवेन्यू, ऐसा जो है वो ग्रुप बना सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा ग्रुप बना। अब क्या हुआ, एक ग्रुप हमने बनाया एप्लीकेशन का, दूसरा ग्रुप बनाया एम्प्लॉइज एंड रेवेन्यू का, सिर्फ हमें नाम लिखने नए पेज के ऊपर। अब इस प्रकार के जो है वो उदाहरण के तौर पर आप जो 3 ग्रुप या 5 ग्रुप जो बनाते हैं तो वैसे ग्रुप का एक जो लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए कि जिसके कारण आपको पता चले कि किन किन ग्रुप्स के बारे में आपको डिटेल में बोलना है। तो ये जो है वो दूसरा स्टेप है कि जिसके अंदर आप एक पेज के अंदर ग्रुप्स को नोट करेंगे। अब जानते हैं इस वीडियो की तीसरी बात के बारे में, तीसरे स्टेप के बारे में, और वो है कि हमें इन ग्रुप्स को याद कर लेना है और स्पीच की प्रैक्टिस करनी है। अब जो है हम फाइनल स्टेप के ऊपर आ रहे हैं, हमें अब इन ग्रुप्स को मेमोराइज कर लेना है। हम जो है वो ये 5 ग्रुप्स को जो है वो याद कर लेंगे या फिर जितने भी ग्रुप्स हो उनको हम याद कर लेंगे, उनको याद कर लेंगे। उसके बाद नोटबुक को जो क्लोज कर देंगे और फिर से जो है वो इनको हम रिकॉल करेंगे कि कौन कौन से 5 ग्रुप्स थे। ये 5 ग्रुप आपको पक्के हो जाए, आपको जो प्रॉपरली याद रह जाए, उसके बाद ही जो है हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है उसमें क्या करना है, हमें स्पीच की प्रैक्टिस करनी है। अब आपको ये करना है कि आपको अपने घर पर या अपने ऑफिस पर स्पीच की प्रैक्टिस करनी है कि जिसमें आप एक एक जो है वो ग्रुप को याद करते जाएंगे और अपनी भाषा में उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। 5 के 5 ग्रुप को जो आप याद करते जाएंगे, अपनी भाषा में एक्सप्लेन करते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरी जो है वो हमारी स्पीच तैयार हो गई कि जिसे हम डिलीवर करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत से लेकर एंड तक आप जो भी बोलना चाहते हैं उन चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। अब इसमें जो है वो एक और चीज भी बताना चाहेंगे कि नॉर्मल स्पीच में क्या होता है, जैसे कि संबोधन है तो वो भी एक जो है वो ग्रुप बन सकता है। उसके बाद मान लीजिए कि आप ये एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहते हैं तो ये आपका ग्रुप हो गया। एम्प्लॉइज और रेवेन्यू के बारे में बताना चाहते हैं तो ये ग्रुप हो गया। अंत में आप लोगों को थैंक यू कहना चाहते हैं तो थैंक यू का भी एक आप ग्रुप बना सकते हैं। तो वैसे ग्रुप्स बनाकर हम हमारी स्पीच के मेन पॉइंट्स को लिख लेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारी स्पीच को तैयार कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारा तीसरा स्टेप आप लोगों के लिए था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको ये बताया कि सिर्फ एक दिन के अंदर अगर आपको स्पीच तैयार करनी हो तो आप उसे कैसे तैयार कर सकते हैं। ये जो हमने आपको तीनों स्टेप्स बताए वो इजीली एक दिन के अंदर तैयार हो सकते हैं। जो पहला स्टेप है कि जिसमें लिखना है, अगर आप मैक्सिमम 2 घंटे भी लिखने के लिए देते हैं तो भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 घंटे जो लिखने के लिए दीजिए। उसके बाद ग्रुप्स में डिवाइड करना है, उसके लिए भी आप 1 घंटे का समय देते हैं तो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद स्पीच की जो नोट्स है, मतलब कि जो ग्रुप है, उनको हमें याद रखने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी, उसके लिए भी आप अगर मान लीजिए 2 घंटे का समय देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 5 घंटे के अंदर अपनी स्पीच को प्रॉपरली तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को फॉलो कीजिएगा और एक दिन के अंदर आपकी स्पीच को रेडी कीजिएगा। इस वीडियो को एंड करें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें तो हमने आपको जो वो 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच को एक दिन के अंदर रेडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी स्टेप्स को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, आप ऐसा जानना चाहते हैं कि आपको जो है वो जब भी लिखने की शुरुआत करनी हो तो आपको कैसे लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, जब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो प्रैक्टिस जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए,
बोलते समय आपकी जो वो बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलना चाहिए, ये सब अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपको एक एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को स्पीच देने की जरूरत पड़ती है वे इस वीडियो को देख सके। और अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी देना चाहेंगे। हमने आपको 3 स्टेप्स बताए। सबसे पहला स्टेप था कि आपके माइंड में जो विचार है उन्हें लाइन बाय लाइन लिख लेने हैं। जो दूसरा हमारा स्टेप था वो ये था कि हमारे सभी विचारों को कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना है। और हमारा जो तीसरा स्टेप आप लोगों के लिए था वो ये था कि इन ग्रुप्स को मेमोराइज कर लेना है और हमें हमारी स्पीच की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।